वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेट। शुरुआत में ही मेरी आप लोगों से बात हुई थी एटीट्यूड को लेकर के, क्योंकि पिछले काफी सालों से मैंने देखा कि सब कुछ है व्यक्तित्व के अंदर, लेकिन उसके एटीट्यूड की वजह से लोग उससे दूर चले जाते हैं या उसके साथ काम नहीं करते हैं या उसको पसंद नहीं करते हैं। और उसी पे मैंने बहुत सारी स्लाइड आपके सामने रखी थी। और क्यों इम्पोर्टेंट है एटीट्यूड, आज थोड़ा सा रिपीट करेंगे, क्योंकि मैंने एक बात लिखी थी कि योर एटीट्यूड शेप योर सक्सेस एंड योर हैप्पीनेस। आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है आपकी सफलता कैसे होगी और आप खुश कैसे रहेंगे। ये लिखने में बात बहुत छोटी थी, 2 लाइन में मैंने लिख दी, लेकिन जब इसके मायने, जब इसको देखा तो लगा कि ये बहुत बड़ी बात। और हमारे अंदर सब कुछ है, फिर हमसे लोग दूर चले जाते हैं। हमने बताया कि एटीट्यूड कितने प्रकार के होते हैं, तो पता 4 प्रकार के एटीट्यूड होते हैं: पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, न्यूट्रल एटीट्यूड एंड सिकेन एटीट्यूड। हमें 3 एटीट्यूड पे काम करना है, सिकेन पे हमें जाना भी नहीं है, क्योंकि उन व्यक्तियों के दिमाग में होता है कि मुझे अपने आप को बदलना नहीं है, मैं जैसा हूं जो हूं ठीक हूं। हमने बात की थी कि इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है अपने एटीट्यूड को, उस पे मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। ऑलवेज एक्ट विथ ए पर्पस। हर काम को किसी न किसी उद्देश्य के साथ, किसी न किसी पर्पस के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। और देखिए, आपका एटीट्यूड या आपके अंदर किसी न किसी कोई ना कोई वीकनेस है, उस वीकनेस को हम दूर कर सकते हैं अगर हम ठान ले तो। सो वीकनेस कन्वर्ट इनटू स्ट्रेंथ, और फिर हम उसका फायदा जो है वो हम उठा सकते हैं। सो स्ट्रेच योरसेल्फ पास्ट योर लिमिट एवरी डे। कल जो आपने किया था उससे आज थोड़ा ज्यादा। जनरली हम हमारे कंफर्ट जोन में होते हैं, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बहुत प्रेशर होता है, बहुत हिम्मत होती है, तब जाकर के हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाते हैं। तो अगर आपके दिमाग में बात है कि स्ट्रेच योरसेल्फ पास्ट योर लिमिट एवरी डे, कल जो मैंने किया था उससे आज थोड़ा ज्यादा, ये आदत आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाती है। कल भी मेरा एक मोटिवेशन प्रोग्राम था, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, दिन भर कल बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात हुई। सो एवरी डे मैं यही ट्राई करता हूं कि कल जो किया था उससे आज थोड़ा ज्यादा, और इसी हैबिट ने मेरे एटीट्यूड को पॉजिटिव किया। टेक एक्शन विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट। टेक एक्शन, आप हरकत में आइए, आप काम की शुरुआत कीजिए। क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो हमें नहीं सोचना है, हम एक बार शुरुआत तो करें। जब हम शुरुआत करते हैं तो एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। पर ऐसा भी नहीं है कि हम बिना सोचे समझे कूद जाएं कई मैदान में, नहीं, थोड़ी सी तो उसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी या करनी चाहिए। यूज सेटबैक टू इंप्रूव योर स्किल। जो आपके साथ या जो गलतियां हमसे पिछली बार हुई है, उन्हीं से सीख करके हमें आगे ये करना है कि हमें गलती न हो, या हमसे गलती न होनी चाहिए, इस पे हमें काम करना चाहिए। और स्किल्स को मैंने आपको बात बताई थी कि हर आदमी के 3 कैरेक्टर होते हैं, कि उसका स्किल है, उसका नॉलेज है और उसका कैरेक्टर है। कई बार हमारे अंदर नॉलेज होता है पर स्किल नहीं है, और ये मैक्सिमम टाइम होता है कि हर आदमी को एमएलएम के बारे में, हर आदमी को एमएलएम की जो सक्सेस है उसके बारे में मालूम है, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूं, ये आपकी स्किल है। सो नॉलेज भी है, स्किल भी है, एंड कैरेक्टर में आप नहीं है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वैसे दिखते नहीं है, क्योंकि आप एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर के लोगों के पास जा रहे हैं, या आप एक अपॉर्चुनिटी लोगों के पास लेकर के जब जा रहे हैं, और जब उसको लगता है कि ये जो बंदा है ये खुद ही उस अपॉर्चुनिटी का या इस प्रोडक्ट का उपयोग नहीं कर रहा है, खुद ही बीमार बीमार सा लग रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई कॉन्फिडेंस चेहरे पे नहीं है, तो भी वो आपसे दूर होते हैं, और ये आपके एटीट्यूड पे बहुत फर्क पड़ता है। इस एटीट्यूड को हमने आपके नेचर से, आपकी दिनचर्या से, आपकी जो टीम है उसके साथ, आपके काम करने के तरीके पे कैसे इफेक्ट होता है, वो बहुत सारी बातें आपके नेचर से। क्योंकि जब हमारे अंदर नेगेटिविटी जब आ जाती है या नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, तो फिर आपके नेचर से वो सब बातें झलकने लगती है। और जब ये होता है तो आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो आपके स्ट्रेस को बढ़ाता है, एंजाइटी को बढ़ाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत सारे लोग उनसे दूर हो जाते हैं। सो एटीट्यूड का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने अलग अलग टाइप के एटीट्यूड पे भी आपसे बात की थी। मेन जो बात थी कि चेंज योर एटीट्यूड, और इसी बात को लेकर के हमने इसकी शुरुआत की। मैं कल एक टीम के साथ बैठा था, उन्होंने बोला था कि सर, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सक्सेस है उसको एक लाइन में डिस्क्राइब करिए। मैंने एक लाइन में डिस्क्राइब किया, वो था डुप्लीकेशन। बोले सर, आपने बहुत
छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात बोली। यस, आपने ट्रेनिंग ली है, आपने लोगों को एसोसिएट किया है। क्या लोगों ने, आपकी टीम ने ट्रेनिंग ली है? क्या आपकी टीम के लोग एजुकेट हैं? क्या आपकी टीम के लोग वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा आप कर रहे हैं? ये जो डुप्लीकेशन की बात है, ये शब्द छोटा है, लेकिन इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा शब्द है। ये बात हमको हमारी ग्रो लाइन को बतानी है और उनको ये इनकरेज करना है कि आपको इसमें एसोसिएट होना है। क्योंकि 1 घंटे में हम जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, इतनी काम की इंफॉर्मेशन है, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से लोग सफल नहीं हो पा रहे, और हम वो आपको बहुत ही कम शब्दों में अलग अलग तरीके से, अलग, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो मैंने ट्रेनिंग ले ली, लेकिन मेरी जो ग्रो लाइन है, मेरी जो टीम है, वो ट्रेन नहीं है, या वो एजुकेट नहीं है, या उनको कुछ मालूम नहीं है। इस पोजीशन में मुझे ग्रोथ तो मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितनी मैं चाहता हूं। देखिए, मैं कल बात करते करते उस टीम के साथ मैंने एक शब्द का उपयोग किया था। आपको यदि इनकम को बढ़ानी है तो आपको काम करने के घंटे यानी वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, और वर्किंग आवर्स अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आदमी को आदमी से जोड़ना पड़ेगा। यहां तक तो आपने कर दिया, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? इट इज कॉल्ड ए डुप्लीकेशन। यानी ये बात जो मैंने आपको बताई है या जो आपने सीखी है, ये बात उस व्यक्ति के मन में भी आनी चाहिए कि मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी इसी तरीके से सीखना है। और इसमें आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने लेफ्ट और राइट दो लोगों को, वो दो लोग भी अपने लेफ्ट और राइट को इस एजुकेशन सिस्टम में बिठाए। जब भी उनको समय है, जब भी बूट कैंप नया आ रहा है, उसमें आपको उनको बिठाना है, और इसी को डुप्लीकेशन कहते हैं। ये तब आपकी जो टीम है वो पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम करेगी। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे 30 साल के करीब हो गए। हम यहाँ पे बात करते हैं स्मार्ट वर्क की, हम यहाँ बात करते हैं पैसिव इनकम की, हम यहाँ बात करते हैं कि काम कम करना है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन वैसा होता नहीं है। और जब मैं इसके पीछे जाने की कोशिश की, जब मैंने इसकी प्रॉब्लम्स को पकड़ने की कोशिश की, तो मुझे पता चला डुप्लीकेशन। मैं अपने जैसे लोग डुप्लीकेट नीचे पैदा नहीं कर पा रहा हूं, या ट्रेंड नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए मुझे वो इनकम नहीं मिलती है। आज भी मैं बहुत सारे लोगों को, जिन्होंने लाखों रुपए कमा लिए, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए, वो आज भी सुबह उठ के भागते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी नहीं होती है, रणनीति कोई तैयार ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। मैंने अभी अहमदाबाद में एक प्रोग्राम लिया था, उस प्रोग्राम में मैंने ये बात बताई थी, बिगनर्स, लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर। मैं ये कहने वाला था कि बिगनर्स बिगनर ही क्यों होते हैं? 60 से 70% लोग होते हैं। एक बड़ा परसेंटेज है, प्रतिशत है, जिनको हमें आगे लेके जाना है। जो बिगनर्स है उन्हें हमें लीडर बनाना है। तो बिगनर्स के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और उसके बाद वो लीडर के अंदर, जब ये बात लोगों के सामने रखी गई तो पता चला अभी तक हम बिगनर ही हैं, हम लीडर बन ही नहीं पाए हैं। और जब आप लीडर नहीं बने हैं तो आप करोड़ रुपीस कमाने के बाद भी एंटरप्रेन्योर की तरफ नहीं मूव कर सकते। यही है। देखिए, और गेस्ट पैनलिस्ट में हम इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को लेके आते हैं। एक आम आदमी नहीं होता है, और वो एक्सपर्ट आपको ये बताता है हाउ टू डेवलप योर बिजनेस। देखिए, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है इस इंडस्ट्री के प्रति, जो नॉलेज है, उसको हम एनहांस करने की कोशिश करते हैं। और ई ग्रोथ के माध्यम से हमने ये पुरजोर कोशिश की है, और हम इसमें काफी हद तक सफल हुए हैं। मैं आज आपसे एक ही बात कहूंगा कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो। सारे लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे बात करने का तरीका, मेरे कहने का तरीका बहुत अलग होता है, और कई बार कम शब्दों में ज्यादा बात समझाने की कोशिश करता हूं मैं, कि ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर में खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। लोग बदल रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं इसी इंडस्ट्री से, लेकिन हम नहीं कमा पा रहे। इसके पीछे के कारण को ढूंढने की कोशिश करो। जब आप प्रयास करेंगे तो डैम श्योर आपको बात पता चलेगी, और हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं।